प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये चुनाव आयोग बयान नहीं दे रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, उसके इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं और पैरवी करने के लिए, वकालत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू सामने आ रहे हैं। मतलब थोड़ा समझ में आया? मुझे नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए। संदीप जी, यह प्रश्न आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए। चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग नहीं बोल रहा। नहीं, बीजेपी क्यों बोल रही है? चुनाव आयोग के पक्ष में बीजेपी क्यों बोल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, संदीप जी, यह प्रश्न आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा। और उसको जब लगेगा और जैसा लगेगा वो करेगा, ना वो आपको बताएगा ना हमको बताएगा। अच्छा, कोई और वह जवाबदेही किसी से नहीं होती लोकतंत्र में? सुनिए तो भाई, बेलगाम सुनिए ना सुन तो वाक्य रहा की ही पूरा हूं, होने देंगे तो हम तो सुन ही रहे हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग को जी, बेलगाम होने की ताकत, वो अख्तियार, वो हक किसने दे दिया? स्वायत्त संस्था है, संविधान के तहत ही है ना। जवाबदेही तो होगी जनता के प्रति। संदीप जी, वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हाँ, बोलिए। तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और लोकतंत्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा मंच है। उस लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा इन विचारों के, इस लोकतंत्र को तार तार और शर्मनाक करने वाले कृत्य जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी के लोगों ने, अच्छा, नेताओं ने, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध संदीप प्रदर्शन किया जाए, सड़क पर किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाए, ये लोकतंत्र को तार तार करना हो जाता है। अब मैं वही बता रहा हूं, बोलिए आप, या तो आप उनकी बात बता दीजिए या तो मेरी बात ले लीजिए। जी बताइए ना। हाँ, वही मैं बात तो पूरी हो जाने दीजिए। वह बीच में वाक्य करने से इतनी संवेदनशील विषय का फिर विषयांतर हो जाएगा ना। संदीप जी, जिस तरह से लोकतंत्र को पूरी संवैधानिक संस्थाओं से पूरी तरह से देश के सामने जो चित्र प्रकट कर रहे हैं, अपनी हताशा, निराशा और अपने स्वार्थों में लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए नई नई बात, जैसे कोयला चोरी तो हमने सुना था, चारा चोरी तो हमने सुना था, टोटी चोरी तो हमने सुना था, भैंस चोरी तो हमने सुना था, अब वोट चोरी एक नया लेके आ गए। अच्छा, अरे वोट भाई, चोरी वो कर रहे थे चोरी, आप वो सब आपने सुना, अच्छा लगा। नहीं, वोट चोरी आपको वो अच्छा नहीं। एक मिनट, एक बात और, वो प्रदर्शन के बारे में आप कह रहे थे, वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन जब करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, बहुत हुई डीजल की मार, वो अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार आपके सुर में सुर मिलाते थे कि मेरा ड्राइवर आया कि सर लगता है मोटरसाइकिल में, इसमें टंकी में ही आग लगा दूं, वो प्रदर्शन जायज थे। यहां तार तार हो रहा है लोकतंत्र। संदीप जी, आप संविधान को ये लोग नहीं मान रहे, जुडिशरी को नहीं मान रहे हैं, सत्ता को नहीं मान रहे हैं। अरे वह तो मांगती जनता के हितों की, अच्छा, जनता वो के जनता हितों के के हित लिए थी, ये सरकार जनता के है। हित नहीं। संविधान की, ये अच्छा लगा क्योंकि आप आरएसएस से भी नहीं, जुड़े नहीं, हुए अच्छा हैं लगा। प्रोफेसर साहब, अच्छा लगा। जिस आरएसएस ने संविधान को ही नहीं माना, ऑन रिकॉर्ड का, ये तो बाहर का है, ये तो बाहर से सारा बोरो किया हुआ है, आज आप संविधान की इतनी रक्षा कर रहे हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बात है कि आप आरएसएस को कोट नहीं करिए कि जिस आरएसएस ने संविधान को नहीं माना। नहीं माना, संदीप जी कृपया, नहीं माना। आरएसएस ही संविधान को मानता है, आरएसएस ही संविधान को मानता है और कहां माना? संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, वो संविधान से मैं, लोक अभी चलता वक्त है। ज्यादा लग जाएगा। सरदार पटेल ने क्या कुछ चिट्ठियां लिखी थी हेगडेवार साहब को, वो सारी उस पर चर्चा हो जाए क्या? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात को नहीं, एक अलग से गोलवलकर शो साहब, रख, हेगडेवार नहीं, गोलवलकर साहब। हाँ, नहीं, आप इसको एक अलग से शो रख लीजिए, आप उसकी चर्चा करिए, वो अलग बात है, उसकी कोई चिंता नहीं, उससे कोई बाहर नहीं जा अच्छा, रहा। वैसे लेकिन वीडी सावरकर ने तो कहा था ना, ये सारा संविधान तो बाहर से ले आए, इसमें है क्या भारतीय? वीडी सावरकर सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे? देखिए, प्रोग्रेसिव समाज है, संविध चीजों को बाहर नहीं देंगे ना जो जवाब चीजें इस उससे बात लेंगे, का। जो जिस चीज को बदलने वीडी की जरूरत है सावरकर ठीक बदलेंगे, कह रहे थे आप, ना लेंगे। वीडी सावरकर ठीक नहीं कह रहे थे संदीप, कि सब कुछ बाहर से जो उठा लिया, चीज इसमें है क्या भारतीय?
देखिए संदीप जी, हम लोग प्रोग्रेसिव चीज है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं। अच्छा भारत जय जवान जय विज्ञान जय क्रांति की बात करता है, विज्ञान की बात करता है। तो इसलिए इसलिए जो अच्छा है उसे लेना अच्छा, है और आगे बढ़ना है, ये होना चाहिए। देशद्रोही बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये चुनाव आयोग कह रहा है, अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका तो प्रावधान ही नहीं है। ओपी रावत कह रहे हैं, मुख्य संदीप जी, चुनाव आयुक्त रह चुके हैं खुद। किसकी बात मानूं, संदीप जी, ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को मानूं सही अंतिम ज्ञान, या ओपी रावत को? संदीप जी, बस 2 मिनट आप बोलिएगा नहीं या 1 मिनट बोलिएगा नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। श्रीमान राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में लगभग श्रीमान राहुल गांधी जी लगभग लगभग 3 दर्जन से अधिक चुनाव हारे हैं। इसलिए उनको नींद खुलती है और वो बाहर चले आते हैं। कभी अच्छा, उनको संविधान गड़बड़ दिखने लगता है, लाल किताब ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ऐसे उनके बयान पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत गंभीरता से कोई कोई उत्तर देनी गंभीरता से चाहिए। लेने की, चलिए आपकी बात मान लेता हूं। तो ये रामपुर, मिल्कीपुर, कुंदर की वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, मीरापुर में वो आरोप लगाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो 18,000 हलफनामे दिए थे। क्या किया तब? यहाँ बिल्कुल सही हलफनामे कहा। पे अड़े हुए हैं, यहाँ 18,000 हलफनामे का क्या किया था? अखिलेश अपने चुनाव के हार की वो संख्या बता रहे हैं, वो हलफनामे की बात नहीं कर रहे हैं। हलफनामा वो कह बता रहे हैं हैं। हार के मैंने अंतर, 18,000 अपने हलफनामे दिए हैं, 18,000। दोबारा से रिपीट किया, सुनवाया भी मैंने बयान। मैं उसी बात को मैं फिर से जरा स्पष्ट कर दूं। वो हलफनामे को बोलने में थोड़ी गलती उनसे हो गई। वो अच्छा, अपने उनसे हार के गलती हो गई। अंतर को बता रहे हैं, वो अपने हार के अंतर को बता रहे हैं। इसके अच्छा, अलावा उनके पास कुछ नहीं है बताने को। इसलिए अच्छा, यहाँ हलफनामा दे लोकतंत्र का दें मजाक। तो भी गलत, हलफनामा ना दें तो भी गलत, कुछ भी कह लो, जो बीजेपी कहे वही सही है ना? बिल्कुल बीजेपी को लाने की जरूरत ही नहीं है संदीप जी। इसमें समझना है कि लोकतंत्र के एक को गिरवी रखना चाहते हैं क्या, इशारे पे अच्छा, चलाना लोकतंत्र चाहते हैं को क्या, गिरवी रखा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। मजाक अभय दुबे, बनाना चाहते हैं कांग्रेस क्या? वाले अभय दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय दुबे, लोकतंत्र को गिरवी रख रहे हैं। 30 आदमी बुलाए थे, 30 आदमी जाते आराम से। ये हो अल्लाह फिल्मी स्टाइल में हर्डल्स जंप हो रहे हैं, बाधा दौड़ हो रही है संदीप मकर द्वार चौधरी से जी, चुनाव आयोग के दफ्तर तक। संदीप चौधरी जी, ये कैसा प्रजातंत्र बना दिया मोदी जी ने देश का। लोकसभा राज्यसभा में कहते हैं कि जिस विधा से प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया, अगर उस पर चर्चा कराना चाहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम अंदर चर्चा नहीं कराएंगे। चुनाव आयुक्त महोदय को क्या तकलीफ है? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर सुनने की क्षमता आप में नहीं, आप कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं कि 30 को सुनेंगे या 300 को सुनेंगे? अरे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं अबे भाई कि खड़गे जी कहते हैं सबको जाना है, तो क्या चुनाव आयोग इतने लोगों को कमरे में घुसाया जाए? एक कमरे में 300 लोगों को घुसा दे? क्या चुनाव आयोग के दफ्तर में उनकी मीटिंग का हॉल नहीं है? है जनाब। मैं आपको उस चिंता से आज देश को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जो 15 जून 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में व्यक्त की थी। आई कोट, 15 जून 1949 को उन्होंने कहा, विधायी निकायों के चुनाव की पवित्रता और स्वतंत्रता के हित में है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन्हें उस समय की कार्यपालिका के किसी भी प्रकार से के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मूर्ख या धूर्त व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो कार्यपालिका के दबाव में आ सकता है कि नियुक्ति को रोक सकें। और उन्होंने एक सख्त प्रावधान किया। उस प्रावधान को मोदी सरकार ने, बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय जो कहा था, उनकी चिंताओं को हूबहू साबित करते हुए। आप बाल की खाल कुछ ज्यादा निकालते नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या अभय दुबे? आपके नेता कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमें नहीं मिलता, वो क्लाउड में स्टोर क्यों नहीं कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह वगैरह। दीपांकर मिश्रा, कमलेश पांडे, अलख निरंजन पासवान विपक्षी खेमे के नेता हैं। आप बिहार में आजकल बेस्ड हैं अभय दुबे, इन नामों से आप भली बाती वाकिफ हैं। ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट रोल तो हमें दे दिया गया है, जो ये सर की जो पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है वो दे तो दी लिस्ट, अब कीजिए शुद्ध लिस्ट दो, फलाना करो। बाल की खाल निकाल रहे हैं आप। एक बात तो मैं बता दूं कि मैं पहला व्यक्ति था
आप ही के एबीपी न्यूज के, जिस दिन राहुल गांधी जी को इन्होंने नोटिस इशू किया था ट्वीट करके, तब रोमाना जी के शो में मैंने कहा था कि रिलेवेंट सेक्शन ही नहीं है। ये दुर्भावना इसलिए व्यक्त कर रहा है चुनाव आयोग, ताकि बाद में जब ये लिटिगेशन में जाए तो वो कह सके कि ये रिलेवेंट सेक्शन नहीं है जिसमें राहुल गांधी जी ने धारा 20 के तहत जवाब दिया है। पहली बात। अच्छा, तो मतलब ये डबल गेम हो रहा है कि वो जवाब दे दें तो कह दें कि ये तो वो धारा ही नहीं है, इसमें हम जांच ही नहीं कर सकते, जो बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं। बिल्कुल ये चालाकी की जा रही है, चतुराई नहीं, ये चालाकी है। ये चालाकी है क्योंकि वो सेक्शन 17 और 18 में जो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, वो सेक्शन 19 को 20 में डील करता है। इसका उससे सरोकार ही नहीं है। आप बिहार के चप्पे चप्पे पर चले जाइए। मैं पर ड्राफ्ट रोल दिया गया ना, और आप ही के अब मंत्री नहीं रहे, मंत्री थे कल तक। के.एन. राजन्ना क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हेरा फेरी हुई तो उस समय सवाल क्यों नहीं उठाए? कर्नाटक में वोटर लिस्ट कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान तैयार की गई। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष सरोकार उनका नहीं है। हमने यथोचित जितनी हमारे संज्ञान में आई, आज ये दस्तावेजी प्रमाण, इतना बड़ा खुलासा, हम तो विश्वास करके बैठे थे इतना बड़ा विश्वासघात चुनाव आयोग करेगा। हमें उसने हजारों किलो की कॉपी आपने देखी, राहुल गांधी जी ने बताई। उसमें कैसे संभव है कि एक एक मतदाता 3-3, 4-4 जगह वोट कर रहा है, एक एक मतदाता के पास 2-2, 3-3, 4-4 ईपिक कार्ड हैं, और चुनाव आयोग अब इसे संविधान से आप जोड़ रहे हैं। संविधान की लड़ाई कर दी आपने, वही काठ की आंधी फिर से चढ़ाने की कोशिश 2024 रिविजिट कर रहे हैं क्या आबे दुबे? नहीं, रिविजिट का प्रश्न नहीं। मुझे एक बताइए, एक बात बताइए, सीधा सा समाधान था। चुनाव आयोग कहता कि ये 5 आपत्तियां राहुल गांधी जी की है, उसमें संज्ञान लेने का आप उनके हैंडबुक को देखिए इलेक्टोरल ऑफिसर की, वो तो खुद संज्ञान लेने की बात कहता है कि अगर आपने संज्ञान लिया है, आपके संज्ञान में आई, तो खुद आप उसकी जांच करें। तो ये कह देता 10 सेकंड लगते हैं कि हाँ इतने डुप्लीकेट वोटर है या राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, इतने लोगों ने डबल टिबल वोट पर शकुन रानी के मामले में शकुन रानी पर अच्छे 4-5 मिनट उन्होंने खर्च किए थे राहुल गांधी ने, और दिखाया था 2 जगह टिक की, 2 जगह इन्होंने वोट की। ये 7 अगस्त को दावा किया। चुनाव आयोग कह रहा है 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स ही गलत हैं। आपने देखा क्या कि वीडियो फुटेज दिखाए क्या उन्होंने? क्यों नहीं दे रहे? क्या डर है उनको? क्या छुपाना चाहते हैं वो देश की जनता से? शर्मनाक बात है। जो समाधान 10 सेकंड में चुनाव आयोग दे सकता है, उसके लिए वो धमका रहा है एक नेता प्रतिपक्ष को। अरे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने अगर कहा है तो खुद उसको, और उसमें 2 प्रोविजन है, ये भी बता दूं। एक उसमें ऑप्शन है, वो अगर आप सबसेक्शन 2 देखोगे तो वो व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर शिकायत लेने की बात करता है, और दूसरे में एफिडेविट की बात करता है। इन्होंने एफिडेविट ही क्यों चुना? और बिहार का मैं हाल बता दूं आपको संदीप चौधरी जी, किसी बीएलओ ने साइन नहीं कराए लोगों से। 90% केसेस में दस्तावेज नहीं लिए, जो 11 के लिए मैं चुनौती देता हूं। आप भाई ये यहां पर ही तो पेंच अटक जाता है ना अबे भाई। शुद्धिकरण करे अगर चुनाव आयोग तो उसमें भी हल्ला काटेंगे। 65,64,000 लोगों के नाम काट दिए, गड़बड़ झाला गड़बड़ झाला, कई नाम जोड़ दिए तो गड़बड़ झाला गड़बड़ झाला। नहीं हो सकता। आपने आपके दफ्तर को भाजपा के दफ्तर पे गिरवी रख दिया और फिर कहते हैं शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्या शुद्धिकरण कर रहे हैं बताइए? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मरे हुए लोगों के किसने हस्ताक्षर कर दिए साहब, वो कैसे लिस्ट में आ गए बताइए आप। एक नया चाल और बताता हूं, नया खुलासा कर रहा हूं। हमारे जो वर्कर हैं उनकी फैमिली के वोट दूसरे बूथों पर इन्होंने डाल दिए। मेरे कार्यकर्ता ने आज मुझे सूचित किया, राजीव मेहता ने, कि मेरे घर पर 7 वोट ऐसे हैं जिनको पूरा मोहल्ला नहीं जानता है, वो ऐड कर दिए। वो कहां से आ गए? इसकी जांच आखिर करेगा कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।